सभी को राम राम, जय किसान, नमस्कार। आपके साथ लाइव जुड़े हैं और जो मुद्दा चल रहा है वो आप सबके संज्ञान में है और मैं बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर बात करता हूं। बस सभी भाइयों, साथियों, बहनों सबसे यही प्रार्थना है कि एक बार मेरी इन बातों को जन जन तक पहुंचा देना, क्योंकि उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके हिसाब से खबरें भी छपती हैं। मेरे पास कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेरी मीडिया तो आप सब लोग हो, मेरी ताकत आप सब लोग हो। साथियों, जो ये मेरे खिलाफ कल मामला दर्ज हुआ, जिसमें पोस्को एक्ट, जिसमें SC ST एक्ट, जिसमें जान से मारने की धमकी की धारा, जिसमें छेड़छाड़ की गंभीर धाराएं, यानी कि जितनी धाराएं इनके पास थी और जितनी ये लगा सकते थे कि भाई कम से कम कई सालों तक रवि आजाद जेल से बाहर ना आ पाए, वो सारी धाराएं इन्होंने लगाई हैं। हमने रात को भी सारी बात स्पष्ट की थी लाइव में, और अब फिर इस लाइव के माध्यम से और आप सबके माध्यम से सरकार और प्रशासन के सामने इस पूरी घटना, FIR और मुकदमे, षड्यंत्र से लेकर के जो कुछ बातें हैं वो मैं बिल्कुल रखना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जानी भी चाहिए। पहली बात, जो ये FIR दर्ज हुई है भिवानी जिले के बहेल पुलिस स्टेशन में, तो हमारी मांग ये है कि भिवानी का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से पूर्व मंत्री JP दलाल की सह पे काम कर रहा है, और हमें बिल्कुल इस बात का भरोसा और यकीन नहीं है कि भिवानी में इस पूरे मुकदमे की फेयर इंक्वायरी होगी, निष्पक्ष जांच होगी। इसलिए हमारी मांग है कि इस मुकदमे को भिवानी से बाहर किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाए, और ये सरकार और प्रशासन से ये मेरी भी आप सबकी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए इस मुकदमे को भिवानी से बाहर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि भिवानी का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरीके से JP दलाल के सह और इशारों के ऊपर काम कर रहा है। दूसरी बात, दूसरी हमारी सरकार से यह मांग है कि मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए, उस दलित बेटी का नार्को टेस्ट करवाया जाए, उसके फादर का नार्को टेस्ट करवाया जाए, और उस बेटी के फादर की कॉल डिटेल भी निकाली जाए कि 8 दिसंबर से लेकर के और अब तक JP दलाल या JP दलाल के जो गुर्गे हैं, किस तरह से उन्होंने दबाव बनाया, क्या प्रलोभन दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन नार्को टेस्ट होना चाहिए, कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। तीसरी बात, तीसरी जो हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि FIR के अंदर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली वो ये मिली कि भाई 15-20 दिन पहले बस स्टैंड पे रवि आजाद ने लड़की को बहला फुसला करके बैठाया। तो एक तो वो तारीख बताई जाए, वो तारीख क्या थी, ताकि आप सब ये बता पाओ कि भाई उस दिन तो मैं फला जगह उस कार्यक्रम में था, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। FIR में जो हमें जानकारी मिली वो ये है कि गाड़ी में बैठ करके छेड़छाड़ की, फिर धमकी दी, जान से मारने की, जाति सूचक शब्द कहे, ये सारी बातें। लेकिन उसके फादर ने जो मीडिया को बयान दिए उसमें उसने कहा कि रवि आजाद खुद मौजूद था 8 दिसंबर की रात को, और रवि आजाद पहले भी हमारे साथ कई तरह की बातचीत, हरकत, गलत हरकत कर चुका था। तो मेरी ये मांग है कि वो फिक्स तारीख बताई जाए जिस तारीख पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने गाड़ी में बैठाया, और इस चीज को भी देखा जाए कि उसके फादर के बयान और FIR में
कंट्राडिक्शन क्यों है, और हमें भी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करा दो। पूरे देश में तुमने प्रचारित कर दिया, पूरे स्टेट में तुमने प्रचारित कर दिया, जन जन एक एक चैनल पे तुमने डलवा दिया, तो उस एफआईआर की कॉपी हमें भी दे दो। जब हमारे खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, इतनी ओछी हरकतें की हैं चरित्र के ऊपर दाग लगाने की, तो फिर आप उस एफआईआर की कॉपी हमें भी दे दो। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस घटना से चाहे वो ये बेटी हो, चाहे इस बेटी का बाप हो, और चाहे वो अनिल गांव हरियावास का ड्राइवर हो, या उस मौजूद गाड़ी में भाई हो, या कोई भी हो, जिस तरह से जेपी दलाल और जेपी दलाल के गुर्गे एक एक व्यक्ति को टारगेट करके मेरे खिलाफ प्रेशर दे करके बयान करवाना चाह रहे हैं, अगर इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पे उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी साथी अगर कोई गलत कदम उठाता है, कोई सुसाइड करता है, तो इस बात की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। 5वें नंबर पे मैं कहना चाहूंगा कि पूरा घालमेल है एक पूर्व मंत्री के दबाव में, जो सारी जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, बदले की भावना से चरित्र को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी सरकार से यह मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सबको सब बातें स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए। मेरे पास तो कुछ छुपाने के लिए है नहीं, मेरा तो कोई 1000 किलोमीटर तक संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। मैं घर में हूं, फोन भी मेरा चालू है, ना मैं कहीं अंडरग्राउंड हूं, ना फोन बंद है, ना मैं कहीं डर रहा हूं, ना कहीं मैं छुप रहा हूं, क्योंकि मैं पाक और साफ हूं। तो मैं हर तरह से जांच में सहयोग करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हूं, मुझे कहीं भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मांगे हैं सरकार से कि भाई दूसरे जिले में इस केस को ट्रांसफर किया जाए, ताकि फेयर इंक्वायरी हो, और नार्को टेस्ट होना चाहिए, कॉल डिटेल निकलनी चाहिए, और जो है घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर दबाव में, जेपी दलाल या उसके गुर्गों के दबाव में कोई गलत कदम उठाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी, और एफआईआर की कॉपी दी जाए। साथ में एफआईआर और बयानों में जो फर्क दिख रहा है उसके बारे में भी स्पष्ट किया जाना चाहिए जनता को, क्योंकि ये मामला व्यक्तिगत नहीं है, ये मामला सार्वजनिक है, तो सारी बात सार्वजनिक होनी चाहिए, कोई बात किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। अगली मांग ये है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये बातें हमारी थी हरियाणा की सरकार को और यहां के प्रशासन को। अगली हम बात करते हैं जो हमारी ये दलित बेटी है, और जो इस दलित बेटी के पिता हैं। बेटियां सबकी होती हैं, वो मेरी भी बेटी है, ठीक है, और बेटियां सबकी होती हैं। तो हमारी ये मांग है कि भाई हमें जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि इस बेटी और इसके पिता के ऊपर भी दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि उसके पिता चाह रहे हैं कि भाई मैं इस पूरे मामले का आकर के खुलासा कर दूं, ठीक है, लेकिन वो लोग दबाव दे रहे हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई अप्रिय घटना इस बेटी और इस बेटी के पिता के साथ या इसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घट सकती है, और फिर उसी घटना को ये मेरे सिर मंडना चाहते हैं। तो इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी है, और मैं इस दलित बेटी के पिता से, क्योंकि मैं कभी मिला तो नहीं, मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये अपील करता हूं कि वो हिम्मत दिखाएं और वो समाज के सामने आकर के और पूरी सच्चाई का बखान करें। हम लोग और समाज पूरी तरीके से उनके साथ है। वो इस बात का खुलासा करें कि कैसे दबाव देकर के इतना बड़ा षड्यंत्र तैयार किया गया, एक दलित बेटी का राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम भी 36 जाति की लड़ाई लड़ते हैं, हम भी सबको साथ लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। मुद्दा तो न्याय का है, लेकिन जिस तरीके से जेपी दलाल और उसके लोग इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, खैर समाज उस बात को बखूबी जानता है, लेकिन फिर भी जो ये बेटी है और जो इस बेटी के पिता हैं, इनसे मैं जरूर अपील करूंगा कि वो बिल्कुल ना घबराएं और वो बिल्कुल समाज के सामने आकर के सारी बात को स्पष्ट करें, ताकि उन षड्यंत्रकारियों का खुलासा हो, उन
के बारे में समाज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि कैसे जेपी दलाल, कैसे उसके लोगों ने मिलकर के घालमेल किया है सारी चीजों का, तो वो सारी बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में हमने जो प्रस्ताव रखा था, और कल भी मैंने इस बात को कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, मेरे खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से काम हो रहा है। जेपी दलाल नए संगठन से 350 करोड़ के बीमा घोटाले से और चुनाव की हार की टीस में ये सारी हरकतों को अंजाम दे रहा है। सभी साथी इस लाइव को शेयर जरूर करें, एक एक आदमी तक इस बात को पहुंचाएं। तो अब जो तीसरी बात है वो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि भाई, मैंने कल ही इस बात को कहा था कि मैं समाज से अपील करता हूं, मैं किसान संगठनों से अपील करता हूं, मैं दलित संगठनों से अपील करता हूं, मैं सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं कि वो एक महापंचायत करें। मैं खाप से भी अपील करता हूं कि एक महापंचायत करें और महापंचायत में वो सभी तथ्यों की जांच करें, और अगर मेरा 1% भी कोई दोष निकले तो उसी पंचायत में पंचायत फैसला कर देगी और मुझे फांसी की सजा उसी पंचायत में दे दी जाए। ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। इसलिए मुझे ये सूचना भी दी गई है कि परसों यानी कि 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिस हरियावास गांव की ये बात है, जो ये कन्नी है, सतगामा है, गोपड़वास, जहां चबूतरा है सतगामा का, मेन बस स्टैंड पे गोपड़वास के ये चबूतरा है, और गोपड़वास के बस स्टैंड के ऊपर 15 तारीख को सुबह 11 बजे महापंचायत रखी है। मैं सभी किसानों से, सभी खापों से या सभी संगठनों से, सभी दलित संगठनों से, सबसे ये अपील, निवेदन, प्रार्थना करता हूं कि आप आए, और जो जेपी दलाल ने एक बेटी का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की है और जिस तरह से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, मुझे फंसाने का षड्यंत्र किया है, आप इसका करारा जवाब देने का काम करें। और मैं उस पंचायत में खुद मौजूद रहूंगा। जहां पंचायत को लगे कि मेरी गलती है, तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं कि पंचायत से मुझे फांसी की सजा उसी पंचायत में दे दे, चाहे लटका दे, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो ये जेपी दलाल ने गिरेबान पर हाथ डाल करके चरित्र पे हमला किया, रोज इसको नए नए शिकार चाहिए, रोज ये यही काम करता है, इसके गुर्गे यही काम करते हैं, तो इनको सबक जरूर सिखाया जाए। और ये बात भी मैं सबको कहना चाहता हूं कि पुलिस जो है वो पूरे तरीके से जेपी दलाल के प्रेशर में है। मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस गलत कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन धमकी दी जा रही है पुलिस को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। जिस पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, उस पुलिस की सुरक्षा खुद खतरे में है इस पूरे मामले में। यानी कि जेपी दलाल और उसकी पूरी गैंग पुलिस अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना रही है, और इस पूरे मामले में, क्योंकि जेपी दलाल तो बौखला चुका है, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसकी गिरने की सारी हदें पार हो चुकी हैं, उसने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। इसलिए मैं सभी को यह अपील करूंगा कि जो ये 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे गोपड़वास के चबूतरे पे जो ये महापंचायत बुलाई गई है, इसमें सभी वर्गों के लोग आए, ज्यादा से ज्यादा आए और सारे आए, और चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिलाएं हो, हमारी बहनें बेटियां हो। तो इस तरह का जो है, कोई भी अगर मेरा कहीं दोष मिल जाए, मेरा कोई मामला मिल जाए, तो मैं हर तरीके से जो है सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और ये 15 तारीख की महापंचायत में ये फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया और पुलिस की प्रक्रिया तो लंबी हो सकती है, लेकिन जो समाज की न्याय प्रणाली है, जिस पंचायती परंपरा से मैं आता हूं और जिस पंचायती परंपरा पे मैं विश्वास करता हूं, मैं पूरी तरह से यह आश्वस्त करता हूं कि मैं, अगर मेरी कोई त्रुटि और गलती मिले, तो मैं हर तरह से सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक ये स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि भाई, दलित जो इस समाज का अभिन्न हिस्सा है, जो इस समाज की मुख्य धारा है,
उस दलित समाज की बेटी का जेपी दलाल जिस तरह से राजनीतिक प्रयोग कर रहा है षड्यंत्र करके, मेरे मन में सबसे ज्यादा टीस और गुस्सा इस बात का है। तो मैं दलित समाज से और दलित संगठनों से यह विशेष तौर पे अपील करूंगा कि आप सब जो है 15 तारीख की महापंचायत में आकर के और इस बात को स्पष्ट करें, क्या दलितों का कोई ऐसे राजनीतिक प्रयोग करेगा, उनको ऐसे षड्यंत्र के तहत फंसाएगा, और हम 36 बिरादरी मिलकर के इस मामले में मुंह तोड़ जवाब इस जेपी दलाल को देने का काम करें। यह सभी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सबने मेरी बात सुनी, सभी का धन्यवाद। इस लाइव को सभी शेयर करें, आपकी कोई बात हो वो भी बताएं। पंचायत की जो जगह है उसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। तारीख 15 दिसंबर 11 बजे और गोपड़वास के सतगामा के चबूतरे पर यह पंचायत होगी। और इसी पंचायत से, क्योंकि न्याय के लिए ये न्याय महापंचायत जो है, इस महापंचायत से ही आगे का रास्ता तय होगा। आप सबने मेरी बात सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।